की टेंशन बढ़ा दी। आज से बंगाल में एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद में यात्रा होगी। बंगाल के कई और जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण की मांग मुस्लिमों के लिए की जा रही है। सीमावर्ती जिलों में एआईएमआईएम ऑल स्कूल बनाने की मांग कर रही है। ममता बनर्जी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला ऐसे क्योंकि ये सब जानते हैं कि किस धर्म के वोटर्स की तरफ झुकाव है ममता बनर्जी का, और ऐसे में उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है एआईएमआईएम। और ये सेंधमारी की कोशिश बंगाल में भी की गई थी तो उसने आरजेडी को डेंट किया था। अब यही कोशिश असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल के एआईएमआईएम अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि यात्रा का मकसद मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी और दूसरे दल पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के बाद अधिकार नहीं दे रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा में पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण की मांग की जा रही है। 19 और 20 हम सूती से शुरू करेंगे। उसके बाद हम मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, हावड़ा, मिदनापुर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूमेंगे बंगाल के। और हमारा अधिकार यात्रा ये है कि जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो मुसलमानों के साथ जो उनका वोट लेकर उनको जो वंचित करके रखा उनके हक से, तो हम अपने अधिकार के लिए रैली शुरू कर रहे हैं। जो डिमांड है हमारी, वो पहली डिमांड हमारी ये है कि वेस्ट बंगाल में 40% मुसलमान रहते हैं, तो 40% के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। 40% वेस्ट बंगाल में पुलिस है, पुलिस नौकरी में 40% हमें पुलिस चाहिए मुसलमान। ये हमारी डिमांड है। तो हम अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं और पूरे बंगाल के अवाम के पास हम जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारा क्या हक है। जिस तरह वक्फ बोर्ड का बिल आया और सरकार ने, ममता गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं मानेंगे, उन्होंने माना ये बिल, तो हमारी कितनी मस्जिदें, कितने मदरसा, कितने स्कूल, कितनी दरगाह, कितनी खानका, कितने कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे इसमें। अब आपको ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा के मायने बंगाल चुनाव को लेकर क्या निकाले जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में आज से एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। ये कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। उत्तर और दक्षिणी दिनाजपुर जाएगी और बल्कि दूसरे जिलों में भी यह यात्रा पहुंचेगी। अब इस यात्रा के जरिए मांग की जा रही है कि जो अब तक ममता बनर्जी ने मुसलमानों का अधिकार नहीं दिया, वो ममता बनर्जी अधिकार दें। सरकारी नौकरी में मुसलमानों के लिए 40% आरक्षण की मांग की जा रही है। पुलिस भर्ती में 40% आरक्षण की मांग एआईएमआईएम कर रही है। सीमावर्ती जिलों में एम्स जैसे अस्पताल बनाने की मांग एआईएमआईएम की। स्कूल और अस्पताल की मांग कर जनाधार बनाने का प्लान है एआईएमआईएम का। मुस्लिम वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है एआईएमआईएम, और ऐसे में कोशिश है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी ज्यादा से ज्यादा मजबूत पैठ बनाने की एआईएमआईएम की। इधर बिहार चुनाव के बाद पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी सत्ता में वापसी करने जा रही हैं। इस बार राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है क्योंकि जो समीकरण पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं उसे देखकर लगता है कि ममता की राह इस बार के चुनाव के लिए उतनी आसान नहीं होगी। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, इधर हुमायूं कबीर और ओवैसी भाईजान ममता की नींद उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले ताल ठोकने की तैयारी में है। तो इस बार कई डायमेंशंस पे फाइट होने जा रही है और जो ममता बनर्जी के कभी अपने रहे वो पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुश्किल बढ़ाई थी जब नंदीग्राम में पिछला चुनाव हराया था। इस बार हुमायूं कबीर जो उनके अपने थे वो उनके खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। इधर एआईएमआईएम से गठबंधन पर हुमायूं कबीर का रिएक्शन सामने आया। एआईएमआईएम अगर साथ आएगी तो इसका फायदा होगा, सभी सेक्युलर दलों का स्वागत है, हुमायूं कबीर ये बात कह रहे हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर यह पार्टी खड़ी कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के आधार पर ये मुस्लिमों का साथ चाहते हैं, मुस्लिमों को कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों का स्वागत है और सबसे ज्यादा अगर ये किसी पर डोरे डाल रहे हैं तो वो एआईएमआईएम है। वो ये भी कह रहे हैं सीपीएम और कांग्रेस का भी स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराना इन्होंने लक्ष्य बताया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर 22 तारीख को नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठने दें। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो एआईएमआईएम से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ क्या बातचीत चल रही है? देखिए,
मैं यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जिनको चेयरमैन है, तो इनको पार्टी खिलाफ में मैं लड़ने जा रहा हूँ। फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो देश चला रहा है, जो 19 स्टेट चला रहा है, उनको भी खिलाफ मैं चुनाव में उतरेगी। उनको भी सत्ता में आने नहीं दे दूंगा, और जो सत्ता में है उनको सत्ता से हटाने के लिए मेरा गेम प्लान है। जो वो वैसी साहब का पार्टी है, कोई सेकुलर फ्रंट है, कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, सब के लिए मेरा ओपन कर दिया। जो चाहिए मेरा साथ बैठे। मेरा जो मकसद है इनको हटाना। आपको ये मकसद है तो मेरा साथ हाथ मिला लीजिए। अब बिहार के सीमांचल में शानदार प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई है और तभी ओवैसी भाईजान का अगला मिशन पश्चिम बंगाल है। यहां ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में भाईजान ओवैसी बड़ी सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं। तो ये मिशन बंगाल है क्या असदुद्दीन ओवैसी का, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। अधिकार यात्रा के जरिए मुस्लिम वोट पर सेंध लगाने की कोशिश है। ये वही कोशिश है जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल सीटों पर एआईएमआईएम की खास नजर है। बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए अब नजर पश्चिम बंगाल में है एआईएमआईएम की। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम ने पिछले बिहार इलेक्शन में 5 सीटें जीती थी। बिहार में जीत के बाद ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी है। अगर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन हुआ तो इसका फायदा भी मिल सकता है। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी टेंशन ओवैसी बन चुके हैं। हालांकि पिछली बार फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना थे उनके साथ ओवैसी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था बंगाल में, लेकिन उस वक्त कुछ खास कर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार नए साथी के साथ हो सकता है कि चुनावी मैदान में उतरें और उसका असर ओवैसी ममता बनर्जी की सीटों पर डालें। इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में दशकों से ममता बनर्जी का किला अभेद्य रहा है और उसमें मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। लेकिन इसी मुस्लिम वोट बैंक में अब बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। हालिया घटनाक्रमों और जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल जिलों में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। इस असंतोष को हवा दी है टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने। एआईएमआईएम ने ममता की टेंशन अब और बढ़ा दी। सवाल यह है कि क्या मुसलमान ममता के खिलाफ होते जा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम ममता बनर्जी से नाखुश हैं। जगन्नाथ महाकाल मंदिर बनाने का फैसला, इसके चलते मुस्लिमों में नाराजगी और बढ़ी, ये बात निकलकर सामने आई है। मुसलमानों को लगता है कि टीएमसी से उन्हें धोखा ही मिला है, अधिकार मुसलमानों को नहीं मिले। बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जाती है। टीएमसी नेताओं का भ्रष्टाचार में लिप्त होने से भी मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम नाराज बताए जाते हैं और यही वजह है कि यहां पर टीएमसी का आधार कमजोर हो गया। मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है और यहीं से अधीर रंजन चौधरी भी आते हैं। इधर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का पलायन भी एक बड़ी वजह है। ममता उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले प्लान का भी असर ममता बनर्जी के वोट बैंक पर दिख सकता है। बाबरी के लिए ईंटों के साथ हजारों मुस्लिम जुटे थे और यह माना जा रहा है कि वो ममता के खिलाफ ही गुस्सा जाहिर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और ऐसे में ये जो कंसोलिडेशन है हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का, ये मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से ममता बनर्जी को डेंट कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां के राजनीतिक हालातों को समझ रहे हैं। अभिषेक, अगर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम एक साथ आते हैं और पिछले दिनों से जिस तरह से मुसलमान नाराज हुए ममता बनर्जी से, ये कितना बड़ा डेंट टीएमसी के लिए हो सकता है आगामी चुनाव में? देखिए, डेंट तो बहुत बड़ा होगा और सबसे पहले अगर आप डेमोग्राफी समझेंगे कि आखिर ओवैसी इतने एक्साइटेड क्यों है, विशेष रूप से हुमायूं कबीर का जो पूरा इलाका है, चाहे मालदा मुर्शिदाबाद की बात करें, तो आप समझिए कि जो किशनगंज, अररिया, कटिहार का पूरा बेल्ट था, जहां पर एआईएमआईएम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था सीमांचल के एरिया में, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये कूच बिहार, नदिया, ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किशनगंज के बॉर्डर से नजदीक में है। 40-50, जैसे मालदा अगर मैं कहूं तो किशनगंज से एकदम सटा हुआ है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, नदिया यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तमाम वो सीटें हैं जो कि बिहार के सीमांचल सीटों पे बहुत असर करती हैं और यही कारण है कि ओवैसी इन सीटों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी जो अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है उसमें मालदा मुर्शिदाबाद पर विशेष फोकस है। हावड़ा और कोलकाता में भी जो यात्रा है वो इनकी शुरू की जा रही है और
कंसोलिडेट करने के लिए जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो एआईएमआईएम की पूरी तरीके से है। हुमायूं कबीर इन सीटों पे पूरी तरीके से एक्टिव हैं। कल जब हुमायूं कबीर से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ओवैसी हमारे साथ आते हैं तो ये फायदा ओवैसी को मिलेगा, क्योंकि सीटों में जो वोट है वो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है वो टीएमसी के खिलाफ है। और ये समझनी पड़ेगी, पिछली बार जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था उससे ठीक पहले बिहार में इलेक्शन हुआ था, तब भी ओवैसी की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तब भी ओवैसी की कोशिश थी कि वो बंगाल के इलेक्शन में थोड़ी सी सेंधमारी कर पाए। फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाया। इस बार क्या इंपैक्ट वो डाल पाएंगे हुमायूं कबीर के साथ, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अभिषेक, एक बड़ी खबर आ गई है, मध्य प्रदेश में जारी एसआईआर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची से 25 लाख नाम कट सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं।